अच्छा, गुज़श्ता 48-30 घंटों के दौरान लिटरली हमारे इर्द-गिर्द दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल गई है। वो ममालिक जिनके बारे में कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कि लोग अगर निकलना चाहें तो निकल नहीं पाएंगे। होटलों में जो टूरिस्ट ठहरे उन्हें बेसमेंटों में गद्दे डालकर सुलाया जाएगा एंड पीपल आर स्टक। वो हो रहा है हमारे सामने। हालांकि उससे भी अगर पीछे जाएं तो ये हुआ किस तरह, उस पर भी अगर नज़र डाली जाए, जहां लग रहा था कि निगोशिएशंस जो हैं जो कि ईरान के साथ हो रही थी और जिसमें ओमान भी इन्वॉल्व था, तुर्की भी इन्वॉल्व था, बहुत से मुल्क इन्वॉल्व थे, वो बिल्कुल इसी तरह तासुर दिया जा रहा था कि वो निगोशिएशंस बड़ी सक्सेसफुल हो रही हैं। बहुत सी बातें हैं जो ईरान मान गया, बहुत सी बातें हैं जो दूसरे मान गए हैं। मतलब बिल्कुल ये तासुर था व्हाइल देयर वाज अ बिल्ड अप ऑफ मिलिट्री गोइंग ऑन इन द रीजन एज वेल, वो भी नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि निगोशिएशंस बिल्कुल ठीक हो गई हैं और इंशाल्लाह वो सारे भी पीछे चले और जाएंगे। अब तज्जियाकार यही Nothing कह like रहे that हैं कि happened. सिर्फ वक्त पाए करने की कोशिश थी और ये 100% सरासर ये धोखाधड़ी थी। जो पहले भी अमेरिका इसका मुर्तकिब हुआ है जून में, जब बमबार तैयारे भेजे गए और उनकी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और इस मरतबा तो इंतहाई कर दी गई। और आपको पता ही है, सुबह ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी उनकी शहादत हो गई है दीगर अहम रहनुमाओं के साथ। और ईरान में 7 रोज़ा छुट्टी का ऐलान किया गया है, 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। उसके बाद सूरत हाल मजीद गंभीर हो रही है। जहां ईरान एक तरफ हुमा ये कह रहा है कि वो मजीद हमले करेंगे, वहीं सदर ट्रंप और भी पावर इस्तेमाल करने की धमकियां और दे भी रहे हैं। बिलिजरेंट हुए हैं कि अब आगे तो जो टारगेट्स थे वो तो हमने हासिल कर दिए, लेकिन अब ईरान ने कुछ करने की कोशिश की जो कि इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट, मतलब इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, किसी मुल्क को इतनी पड़ रही हो, वो निगोशिएट भी आपके साथ कर रहा हो, बातचीत भी चल रही हो और फिर भी उसको वो खा रहा हो और इस तरह हलाकतें हो रही हो, इस तरह बमबारी हो रही हो, तो क्या करेगा आगे से? मतलब इफ यू पुश समबडी इन अ कॉर्नर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू? अच्छा, अब इसके वी आर नॉट सेइंग व्हाट दे विल डू, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये तो क्या खैर करेंगे वो आगे से? चल ही रहा है मामला। इसके जो दीगर पहलू हैं वो ये हैं कि दुबई का एयरपोर्ट, दोहा का एयरपोर्ट, जो ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए एज ए कनेक्टिंग, कुवैत का एयरपोर्ट एज ए कनेक्टिंग एयरपोर्ट इस्तेमाल होते हैं, चाहे हमारे प्यारों ने मुल्क आना हो हमसे मिलने के लिए। ईद की आमद है, बहुत से लोगों की फैमिलीज आती हैं यहाँ से यहाँ पे, या फिर यहाँ से लोगों ने जाना हो, हमेशा यूएई या दोहा वगैरह का एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम ऑपरेशन बंद है फिलहाल के लिए द वर्ल्ड इज, ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो खित्ता है, इट इज क्लोज्ड, इट इज ऑन अ स्टैंड स्टिल राइट नाउ, एंड आई विश दैट बोथ ऑफ अस व्हाइल वी आर टॉकिंग टू यू वी कुड से कि जी आगे ये होने वाला है एंड थिंग्स विल गेट बेटर, होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, but it's not going to happen so soon.